गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हम राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स की सीरीज़ कर रहे थे उसमें अब तक हम जो है 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो एक तो हमने कर दिया था टाइम एंड वर्क कर लिया था, दूसरा हमने पाइप एंड सिस्टम्स कर लिया था। ठीक है, अब तीसरा जो चैप्टर है बेटा अब वो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय और दूरी। ठीक है बेटा, तो आज हम समय और दूरी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर देखते हैं बेटा, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आदमी। अच्छा, इसको करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। देखो, आप सभी को पता होगा, अगर हम बात करते हैं कि जो स्पीड जो होती है, ये चाल जो है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, इस चैप्टर को बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, दूरी बटा समय। लेकिन कुछ और जो तरीके होंगे उसको भी हम करेंगे थोड़ा सा, कि जो थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर दे, या स्पीड को कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमने स्कूल टाइम में देखा था सिर्फ उसी पे बेस्ड है। बाकी जो है थोड़ा सा हमने कुछ जो ट्रिक्स वगैरह जो है, या राकेश यादव सर की जो बुक है उसमें भी दी हुई है, तो ये सारी ये जो है वो इसी जो है फार्मूले से बनी हुई है, और कोई इसका कोई नया कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं। चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहला वाला, और इसको किस तरीके से हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है, दूरी ज्ञात करो। देखो एक चीज़ देखो आप, देखो यहाँ पे दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो x की अगर हम बात करें तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, और y किलोमीटर की चाल से आ रहा है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले, देखो लास्ट चैप्टर जो हमने दोनों किए वो इसी चीज़ पे बेस्ड थे, तो उसी चीज़ को हम देखते हैं। एलसीएम लिया हमने x और y का, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x y हो जाएगा। ठीक है, x से x y को जब काटेंगे तो यहाँ पे y बचेगा, और y से जब x y को काटेंगे तो यहाँ x बचेगा। ठीक है, यह है। तो बेटा देखो, ये जो था हमने जो सबसे ऊपर लिखा, ये क्या है, ये स्पीड दी हुई है ना। देखो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये स्पीड दी हुई है। ठीक है, ये स्पीड होगी कि इस स्पीड से जाता है। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है ये वाला, जो हमारा जब हमने एलसीएम लिया तो ये क्या हमारा निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल के आ गया। और जो ये हमारा जो ये यहाँ पे निकला, जो हमने इसको जो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो ये निकला, ये हमारा जो निकला ये टाइम निकला। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे ही रहेगा। जैसा अभी मैंने बताया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें जो ही वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से ही रिलेटेड रही, कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नीचे वाले डिस्टेंस है तो उसी पे बेस्ड है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब यहाँ पे कहता है, इतना टाइम लगा, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अब जो है यहाँ पे दे दिया, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है। भाई हमने देखा, अगर हम बात करते हैं तो हमने एक चीज़ देखी कि भाई जो टाइम है हमारे अकॉर्डिंग जो टाइम निकला, जाने में y घंटे लगा होगा और आने में जो है x घंटे लगा होगा, क्योंकि भाई ये स्पीड थी इसकी, ये इसकी स्पीड थी। जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये डिस्टेंस हो गया। इस डिस्टेंस पर तो इस जो स्पीड में गया वो यहाँ पर y, क्लियर, y टाइम लगा, यहाँ पर x टाइम लगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हुआ, अगर हम देखते हैं तो टाइम जो लगा x प्लस वाई लगा, x प्लस जो है y लगा, जो कि यहाँ पे कहता है t घंटे, यानी कि t घंटे के बराबर हम इसको t के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, t के बराबर में अब जो है दूरी ज्ञात करो। दूरी निकालने तो x प्लस वाई, हमारे अकॉर्डिंग दूरी कितनी है, x इंटू वाई, तो x प्लस वाई बराबर t हो गया। अगर हम 1 बराबर देखें तो 1 बराबर हो जाएगा t अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें चाहिए x इंटू वाई, तो x इंटू वाई बराबर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा टी अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर जो है एक्स इंटू वाई हुआ 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये क्यों आया आपको पता ही है, लास्ट क्लास जो चैप्टर्स में हमने किया था कि भाई यहाँ पे 1 है, 1 के साथ जब हमने एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई तो ही तो एक्स इंटू वाई आया नीचे। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा जो है आंसर हो। ठीक है, तो ये जो है, ये जो निकल के आया बेटा, यही हमारा आंसर है कि उसकी जो है इतना जो है इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्लियर। तो अब ये जो डिस्टेंस ये निकल के आ गई, इसको जो है आप एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखो ये बन जाता है, x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई जो है वो क्या है दिया हुआ हमारा डिस्टेंस, तो हम इसको डिस्टेंस लिख सकते हैं, फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। और जो टाइम को हम बाद में वो करते हैं, पहले x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई जो है हमारा क्या है, देखो x जो है हमारी स्पीड थी 1 x किलोमीटर प्रति घंटे की, तो वो हमने अगर पहले लिख ली स्पीड 1 और उसको इंटू कर दिया हमने स्पीड 2 से। ठीक है, उसके बाद में टाइम लिख लो, उसके बाद में यहाँ पर जो है आप टाइम लिख लो, या ब्रैकेट में ही कर लो, चलो ब्रैकेट में टाइम कर लो। ठीक है, ये जो टाइम जो है t, ये हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, ये हमने बाद में लिख लिया। ये फार्मूला है एक्चुअली में, फार्मूला देखो इसी पे बना है। ये फार्मूला बना कैसे ये मैंने अभी बताया, बट ये फार्मूला जो है इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, या फिर आपको पता चल गया बना के ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो बना के। ठीक है, ये था। और नीचे जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई जो है यानी कि स्पीड पहले की है 1। ठीक है, ये यही तो स्पीड जो है, ये और ये यही तो लिखा है, ये स्पीड दोनों ही दोनों। ठीक है, s1 प्लस में s2। तो बेटा ये फार्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। ये फार्मूला बना कैसे, ये बनाना अभी हमने देखा कैसे हो। ठीक है, तो ये बनने का तरीका ये वाला था और इसका जो आंसर आया वो ये वाला। ठीक है, आंसर आपको सिर्फ इतना ही करना है, तो टी अपॉन में एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई में जो दिया हुआ है यहाँ पे एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है, इसका आंसर यही है इसका। ठीक है, इसके आगे किलोमीटर, भाई डिस्टेंस की बात करें किलोमीटर लगा सकते हो, तो इतना सा आंसर होगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला इसी पे बना है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हो, इतना ना करो। तो फार्मूला बना कैसे है वो समझ में आ गया मैं, क्योंकि फार्मूला बनने के बाद ये जो यही चीज़ निकल के आई। तो इसको चाहे एक्स इंटू वाई को पहले लिख लो, टी को बाद में लिख लो, बात तो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे कुल 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी याद कर दो। बेटा देखो, अभी जो पहला चैप्टर जो क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से, तो आपको पता है वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी, डिस्टेंस निकालने का तरीका, कि स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, और यहाँ पर जो था वहाँ पे टाइम। ठीक है, ये चीज़ सीखी अभी हमने जो फार्मूले से बनाया, बस इसी को उठाओ, इसी को कर लो। तो यहाँ पे स्पीड 1 दिए 3, स्पीड 2 दूसरी दिए 2 किलोमीटर प्रति आवर, और जो है अब इनको दोनों को प्लस कर दो और मल्टीप्लाई में टोटल टाइम लग रहा है 5। ठीक है, ये किया। तो अब बेटा इसको करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाए, 5 से 5 घटेगा, आंसर होगा 6 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा जो हमने जिस तरीके से अभी किया बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो अब हमें जो डिस्टेंस है सीधा सीधा हम लिख लेते हैं। तो कुछ दूरी
निश्चित दूरी, देखो अब यहाँ पे हो जाए 25 किलोमीटर पर आवर, तो एक तो हो गया हमारा 25, ठीक है। तो 25 एक दिन हो जाता है लिखे लिखे, अभी मैं बीच में इसको लिख नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है लिख नहीं रहा था, तो बीच में मैथ की कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, इंग्लिश की थोड़ा सा वो कर रहा था। इंग्लिश में तो मेरा PDF है, उसी पे बस थोड़ा सा करके आपको बता रहा था। चलिए, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ जाती है कई बार और इस तरीके से। तो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और दूसरा जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 2 चाल हो गए, तो इंटू 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस कर दे, 25 और 4 29, नीचे 29 लिखा हमने। अब जो है यहाँ कहता है, वापस आता है, आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा 5 घंटे प्लस में 48 मिनट, 48 को भी घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे 5, तो ये बनेगा हमारा 29/5। तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 29/5। जब इसको सॉल्व कर देंगे बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इससे भी काट देंगे तो 5 पंजे 25, तो 5 और 20, तो इसका आंसर आ रहा होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, अगर वह आने और जाने में t घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो t घंटे ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पे जो हो गया डिफरेंस की बात होगी। देखो वहाँ पे दोनों का जोड़ था कि दोनों को जो है आने और जाने में टोटल इतना टाइम लगा। यहाँ पे कह रहा है ज़्यादा लेता है, यानी कि यहाँ पे जो है बात जो आ गई वो किस चीज़ की बात आ गई, डिफरेंस की बात आ गई, क्लियर। तो डिफरेंस की बात आ गई, तो इसको भी उसी तरीके से एक बार करके देखते हैं, फार्मूला बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फार्मूला वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जहाँ वहाँ पे प्लस का यूज़ हुआ था यहाँ पे माइनस का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला तो इसका जो सीधा सीधा अगर जो बनेगा लास्ट में वो ये फार्मूला जो फार्मूला जो सीधा सीधा लास्ट में बनेगा वो क्या बनेगा, उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हम देखें यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा। देखो वहाँ पे था S1 इंटू में S2 बटे में S1 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस आता है S2, ठीक है। माइनस का मतलब डिफरेंस से, देखो कोई सा भी जो बड़ा होगा बड़े में छोटा को माइनस करना है आपको, मैं डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना डिफरेंस के लिए यहाँ पे ये नहीं है कि भाई अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ दूसरे 3 -3 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखोगे या माइनस का 2 लिखोगे, नहीं, डिफरेंस माइनस का नहीं आएगा। और यहाँ पे टाइम बिल्कुल सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस है। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख सकते, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख बना देता हूँ जिससे कि आपको पता है कि डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हम प्लस माइनस का कोई यूज़ नहीं करेंगे, ये अंतर की बात होती है। और यहाँ जो टाइम लिखा जाएगा वो टाइम का भी अंतर ही लिखा जाएगा, कितने घंटे ज़्यादा लेता है, क्लियर। ये होगा। देखो ये बनेगा कैसे, इस को बनने का तरीका हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है x किलोमीटर की चाल से जाता है तो x चाल होगी, y किलोमीटर की चाल से आता है तो y होगी। दोनों का हमने एलसीएम लिया है तो x इंटू वाई हो जाएगा। तो ये हमें पता है ये डिस्टेंस निकलेगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, यहाँ से डिवाइड करें x बचेगा। ये हमारा जो है ये टाइम हुआ और ऊपर वाला जो है ये हमारा स्पीड था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई फ़र्क दिक्कत नहीं है। अब देखो यह कहता है आने जाने में जो है उसको, ठीक है, t घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो t घंटे ज़्यादा लगते हैं, अगर हम इस t घंटे ज़्यादा लग लेता है तो हम इसको कह सकते हैं कि अभी पहले स्पीड, ठीक है, पहले स्पीड में से दूसरी स्पीड को जब पहले जो टाइम लगा हमारा वो, चलो ठीक है, x माइनस वाई कर दिया या y माइनस एक्स कर दो, कुछ भी कर लो, ये जो है तो इक्वल टू जो है हमें कितना लग रहा है, यहाँ पे कह रहा है t घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो t घंटे ज़्यादा लगते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होगा t घंटे, तो एक बराबर कितना हो जाएगा,
एक बराबर हो जाएगा टी अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हुआ। तो अब जो है हमें तो डिस्टेंस निकालना है, दूरी ज्ञात करो। तो x इंटू वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी अपॉन में x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला बन के आ गया जो हमने यहाँ लिखा। भाई यहाँ पर t बाद में हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे पहले आ गया t। ठीक है, और x इंटू वाई और S1 इंटू S2 वही हो गया स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और नीचे x माइनस वाई, यानी कि दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये अंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम बन गया। चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस पूछा था ये किलोमीटर में कर देते हैं हम, किलोमीटर की बात हो रही है तो ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी याद करो। देखो बेटा, थोड़ा सा अभी हमने जो किया क्वेश्चन 4 बिल्कुल उसी जैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल उसी जैसा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा रखा है, बात वही आ जाती है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे जब बात की जाए 10 मिनट लेट हो जाता है और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो ये जो है दोनों का दोनों डिफरेंस तो दिया टाइम का। ठीक है, टाइम का डिफरेंस ही है, तो जब डिफरेंस की बात होगी तो हम वैसे कर सकते हैं जो अभी हमने किया। तो अब यहाँ हमने देखा एक निश्चित चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो हम वैसे ही कर लेते हैं, जो डिस्टेंस हमें पता है, ऊपर जो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 40। दो स्पीड थी भाई, 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है और दूसरी 40 की। अब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब बेटा देखो ध्यान रखना, 30 में से 40 नहीं माइनस करें, 40 में से 30 माइनस करेंगे, हमें सिर्फ डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस इन दोनों का जो होगा वो कितना होगा, 10। हम सीधे 10 लिख लेते हैं। ठीक है, सीधा 10 लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना। अब जो है यहाँ पे दे दिया टाइम, तो यहाँ पे जो टाइम दे दिया, टाइम को ले लेते हैं। अब देखो टाइम जो दिया या 5, इसको पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 10 मिनट लेट हो जाता है और 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। इन दोनों का डिफरेंस में देखो 10 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा लगाए, 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। या हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। अब देखो ये निश्चित समय था, इस निश्चित समय पे पहुंचना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे बेटा एक चीज़ समझो, देखो यहाँ पर एक निश्चित था ये वाला टाइम, इस टाइम पे पहुँचना था, इससे 10 मिनट पहले, यानी कि 1, इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो यहाँ पर एक कंडीशन ये दी। दूसरा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये 2 कंडीशन दे दी कि एक कंडीशन में कहता है कि 10 मिनट लेट हो जाता है। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, 5 था 6 7 ठीक है, यहाँ तक ये वाला, ठीक है, ये यहाँ तक है। और 5 मिनट पहले पहुँच जाता तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला, ठीक है। एक ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इस तरीके, तो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इन दोनों के अगर देखें, देखो डिफरेंस देखें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये ध्यान रखना, जब भी एक बार कहा जाए कि लेट पहुँचता है एक पहले पहुँचता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा इनको बस 10 और 5 को आपस में प्लस कर दो, और कुछ नहीं करना। 10 दिया हुआ, दूसरे 5 दिया हुआ, दोनों को प्लस कर दो, 15 हो जाए, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। और टाइम का डिफरेंस इस तरीके से हो, ये नहीं कि आप 10 में से 5 को माइनस कर रहे हो और 5 लिख रहे हो। जब टाइम के डिफरेंस की बात करेंगे तो टाइम का डिफरेंस क्या है, एक तरफ प्लस हो रहा है, एक तरफ माइनस हो रहा है, यानी कि एक्चुअल टाइम ये वाला था। अगर एक्चुअल टाइम ये वाला होता है तो उससे पहले और उसके बाद में, तो ये दो जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गया तो इस पूरे को लेंगे। लेकिन अगर वो एक ही तरफ होता, यानी कि पहले भी लेट हो रहा था, दूसरी बार में भी लेट हो रहा था, तो हम माइनस करेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि एक तरफ ये प्लस का है, एक तरफ माइनस का है। भाई एक तरफ सपोज़ करो ये माइनस का है, एक तरफ सपोज़ करो प्लस का, तो प्लस माइनस जो है आपस में, तो जब हम इसको माइनस कर रहे होते तो अगर हम सोचें कि एक चीज़ हमारे प्लस की हुई, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम वो दूसरी चीज़ को, वो माइनस की है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, माइनस 5 लिखते हैं, माइनस की, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों प्लस हो जाती है, यही बात हो। इसी वजह से हम यहाँ पे करते हैं कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस हो तो टोटल डिस्टेंस जब देखें तो प्लस हो जाएगा। अगर वो एक ही तरफ रहता तो अलग कंडीशन होती है, या इधर ही रहते दोनों चीज़ तो अलग कंडीशन होती है। क्लियर। इसी वजह से जो है हम इसको क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर दिया हुआ 5 मिनट पहले और एक बार दिया हुआ 10 मिनट लेट, तो दोनों को हमने प्लस करके भी सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है बेटा यहाँ तक हमारा एक बात क्लियर होगी। तो अब जो देखा हमने टाइम में पता चला कितना हो जाएगा उनका डिफरेंस, यानी कि 15 हो जाएगा। तो सीधा 15 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम जब बात कर रहे होंगे तो 15 को लेके कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम जो लेना था हमें वो कितना हो जाएगा 15। अब बेटा 15 जो टाइम है ये क्या है, ये तो मिनट की बात हो रही है और यहाँ किलोमीटर की बात थी 30 किलोमीटर, तो इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 30 दूनी 60 हो गया, और ये इससे ये गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 15 दूनी 30, तो आंसर आ गया 30 किलोमीटर, ठीक है। इतना सिंपल सा था क्वेश्चन। कई बार बस मैंने आपको टाइम का जो डिफरेंस है उसको कैसे लेते हैं, टाइम के डिफरेंस को लेना आपको थोड़ा सा बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन अपने स्कूल से जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। चलिए बेटा, तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है। एक जगह क्या हो रहा है, वो पहले पहुंच रहा है, एक जगह बाद में पहुंच रहा है, तो यानी कि डिफरेंस जो हो जाएगा पहले और बाद का दोनों का प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12 मिनट, तो ये अंतर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम इसको, तो आपको पता है बेटा डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो पहली बात ये होती है वो दी है 2.5, तो 2.5 हमने लिया, ये चला जाता है और अगले दिन अपने एक बढ़ा देता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5, ठीक है। इतनी बढ़ा दिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है। तो कितना बढ़ा देता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अभी 2.5 था, तो यहाँ पे हमने 3.5। अब जो है दोनों का अंतर हो गया 1, भाई इतना बढ़ा देता तो सीधा अंतर लिख दिया 1। अब जो है यहाँ पे है जो टाइम दिया हुआ, टाइम हम ले लेते हैं, टाइम दिया हुआ हमें 12 मिनट, 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना 60 हो जाए। भाई आपको पता 6 मिनट लेट हो जाता है, 6 मिनट पहले हो जाता है। मैंने कहा जो भी दिया हो उनको आपस में प्लस करके करो। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज़ सीखी, क्यों किया हमने ये ऐसा, तो ऐसा किया, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कोई पॉइंट हटाकर सीधा सीधा नीचे जो है बटे में आप
10 लिख सकते हो। यहाँ भी पॉइंट हटा के जो है यहाँ पे 1 और 0 बच जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे हो तो आपको पता है बेटा 12 से इसको काट रहा, 12 पंजे 60 और 5 से इसको 5 सत्ते 35। ठीक है, 25 चौके 100। तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 7/4 किलोमीटर। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा, क्वेश्चन जो होते हैं ना अर्थमेटिक के, वो घुमावदार होते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं। एडवांस मैथ का बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अभी एडवांस मैथ भी करेंगे। मैं कुछ बच्चों की जो क्वेरी थी कि अभी से एडवांस मैथ स्टार्ट करो, कईयों का ये था कि अभी चैप्टर बाय चैप्टर ही चलते रहो। तो मैं क्या किया कि चलो अभी चैप्टर बाय चैप्टर ही चलते हैं, उसके बाद हम एडवांस को बाद में देखते हैं। ठीक है, तो वो भी करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। तो अभी जो है हमने ये वाला किया, समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा इजी है। बट यहाँ बस अर्थमेटिक में ध्यान करना, लैंग्वेज को समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 15 मिनट लेट हो जाता है, और अगर वह दूरी 12 किलोमीटर में 4 से 5 मिनट लेट हो जाए दूरी का। तो ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन आ गया सेम। तो बस हमें करना क्या है, वैसे ही कर लेते हैं। तो 10 इंटू 12 किलोमीटर, 12 10 इंटू 12 बटे में हो जाए 12 में से 10 गए 2, सीधे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू में अब यहाँ पे क्या कहता है, एक जगह 15 मिनट लेट हो जाता है, दूसरी जगह अच्छा दोनों जगह लेट हो रहा है। ध्यान रखना, दोनों जगह लेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अगर एक जगह लेट हो रहा है, एक जगह पहले पहुँचा तो प्लस कर देते हैं। अब दोनों जगह लेट हो रहा है तो माइनस कर दें, तो कितना बचेगा 10। ठीक है, 15 में 5 गए 10 बचा, और बट्टे में 60, उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 से 2 गया, तो आंसर आ गया हमारा 10 किलोमीटर। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट कम लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, ठीक है, घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगाता है। ठीक है, दूरी याद करो। चलिए, तो बेटा ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको उसी तरीके से कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको एक छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से अगर वो चाल 3 किलोमीटर घंटे बढ़ा दे, ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो स्पीड 1, अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता चीज़ क्या है, तो हम यहाँ ले लेंगे स्पीड 1 दी हुई है, इनटू में करेंगे स्पीड 2 करते थे, तो स्पीड 2 जो दी हुई है भाई आपको सीधे पता है कि स्पीड 1 के अंदर 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। ये किया हुआ है, दोनों का डिफरेंस तो भाई 3 ही हो जाएगा, जब बढ़ाई हुआ 3 है तो 3 ही डिफरेंस है। अब जो है 40 मिनट कम लेता है, ठीक है, बढ़ा दे तो अंतर ये दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अगर वह अपने चाल 3 में 40 किलोमीटर कम लगते तो 40 यहाँ पे कम लगते, तो इसको 40 लिया, बटे में 60 हो जाएगा। ये कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन भी इसी जैसी दी हुई है, दूसरी कंडीशन को देखते हैं। 2 कंडीशन दे दी, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर घटा दे, यानी कि इसकी स्पीड S1 चल रही थी और उसमें से वो जो है घटा दे 2 किलोमीटर, तो S2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी उसमें से -2 किलोमीटर कर दे, ठीक है, घटा दे, कितना है 2 घटा दे, तो 40 मिनट ज़्यादा लेता है। तो अभी भी जो है 40 का अंतर आया, तो 40 भाई हमें तो अंतर से मतलब है, अंतर लिया सीधा सीधा, ठीक है, ये बन गया। जब ये बन गया बस इसको सॉल्व कर दो, तो आप ही देखो बेटा ये इक्वल के पहले भी 40/60 है और यहाँ भी 40/60, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये भाई मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो उसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब जो है बाकी जो है S1 से ये S1 भी कैंसिल हो जाएगा,
और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, बस इसको वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो हम अब जो है अगर इसको हम करेंगे, देखो अब जो भी इन दोनों को कर रहे होंगे तो यहाँ भी S1 है, ये हो गया, ये भी S हो गया, तो 2S लिख सकते हैं हम इसको, 2S, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, इक्वल टू जब इसको, ठीक है बेटा, ये एक चलो मैं इसको एक बार समझाता हूँ दोबारा से। देखो क्या है, अगर हम यहाँ देखें, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पूरे के साथ होएगी, ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई, और उसी तरीके से हम यहाँ देखें तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, ऐसे होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही मल्टीप्लाई करके मैंने नीचे लिखा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो तो उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2S प्लस में 3 दूनी 6 इक्वल टू हो जाएगा 3S माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो है इसको एक तरफ लेके आया था, इसको एक तरफ लेके आया था, तो जब हम इसको 2S को 3S के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे खाली S बचेगा माइनस होने की वजह से, और जब 6 और 6 12 हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगी 12। तो जो S है ये 12 हो गया, तो बस किसी एक को ले लो, चाहे तो आप इस वाले पोर्शन को ले लो, चाहे इस वाले पोर्शन में, दोनों ही तो बराबर है, दोनों ही तो बराबर है, किसी एक के अंदर S की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो जब हम इसको देख रहे होंगे तो S की वैल्यू, ठीक है, तो S की वैल्यू हम रखते हैं जैसे कि हम पहले वाले में रख लेते हैं, अगर हम तो वहाँ पे डिस्टेंस बराबर हमारा जो हो जाएगा, पहले वाले में अगर रखते तो ये हो जाएगी S की वैल्यू 12, और S के अंदर 3 प्लस किया गया, तो 12 में 3 प्लस किया तो 15 हो जाएगा, बटे में डिफरेंस तो 3 है ही, बाकी तो कोई चेंज ही नहीं करना हमें, बाकी एज इट इज़ रखना है। तो 12 पंजे 60, ठीक है, और 5 से इसको काटा, 5 दिया 15, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया हमारा 40। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो बस 2 कंडीशन दे रखी थी, दोनों कंडीशन को आपस में इक्वल करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर बढ़ा दे और 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम लगता है, हटा दे। देखो यहाँ भी 2 कंडीशन दे दी, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, फटाफट इसको कर लेते हैं। तो स्पीड हमने मानी S मान लेते हैं, कलर ऐसे नहीं रखते, दूसरा कलर देख लेते हैं हम, इसको रेड ही रखते हैं। ठीक है, S हो गया, और यहाँ पे हो गया S प्लस में 6 हो जाएगा पहले कंडीशन में, और बटे में 6 हो गया, और इनटू में 4। ठीक है, 4 घंटे कम लगते हैं। इसको दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है S इनटू में S यहाँ पे घटा दें। ध्यान रखना ये S है बेटा, इसको 5 मत समझ लेना, कई बार 5 समझ के हमें देखते हैं पता नहीं कैसे कर दिया। तो जब इसको काटोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, या जब इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम इसको करके देखें, देखो यहाँ तो 1 बचा तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, S से इसको भी काट दो, S नहीं काटा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा S प्लस में 6, और यहाँ हो जाएगा, कभी चेंज करूँ, चलो ठीक है अभी, और यहाँ हो जाएगा 3S, और माइनस में 3 6 18। ठीक है, ओहो यहाँ पे 2 भी तो बचा था। ठीक है, ये 2 भी बचा हुआ, ध्यान रखना।
तो ये हो जाएगा 2s हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी गलती हो जाती है आगे, शुरुआत में पता चल गया है, शुक्र है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 3s है और 2s जाएगा तो यहाँ पे खाली s बचेगा, s बराबर हो जाएगा। अब जो है इसको यहाँ लेके गए और इसको यहाँ लेके 12 और 18 30, तो s बराबर हो जाएगा 30। बस 30 को जो है आप किसी भी एक उसमें रख लेते हैं। ठीक है, जो 30 निकला वो किसी भी एक इक्वेशन रख दो, चाहे तो इसमें रख लो, तो इसमें हमने रखा, तो डिस्टेंस बराबर जो है वो हो जाएगा s है 30 और दूसरा करना है 30 में 6 जोड़ दिए 36 बटे में 6 और इंटू में था 4। ठीक है, तो 6 छिक 36 हो जाएगा, तो 3 छिक 18, 18 चौक 18 54 18 चौक 72, तो 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है, अगर वह घटा दे तो बेटा वैसे ही है बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन बढ़ गई है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से कर दो जैसे हम कर रहे थे वो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो दूसरी लाइन में जो ना एक चीज़ ध्यान रखना, 45 मिनट और कम लेता है, और ज़्यादा कम लेता है। ठीक है, 1 घंटा कम लेता है, वहाँ 1 घंटे से भी और 45 मिनट कम लेता है, खाली 45 मिनट कम नहीं लेता, 45 मिनट और कम लेता है। हमें बस लैंग्वेज पकड़नी है, मैंने बताया था ना अर्थमेटिक बस आपका लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज आपको पकड़नी होती है कि लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं। जहाँ लैंग्वेज पकड़ गए वहीं आप सॉल्व कर लोगे पूरे क्वेश्चन को। बढ़ा दें तो 1 घंटा कम लेते हैं, इक्वल टू अगर क्या कर रहे हैं कि स्पीड को, ठीक है 10 किलोमीटर और बढ़ा दे, 10 किलोमीटर और बढ़ा दे बेटा, अभी 10 बढ़ाई थी, अब 10 और 10 20 हो जाएगी, टोटल 20 बढ़ गई। ठीक है, और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लेता है, तो 45 मिनट और कम लेता है, तो इसका मतलब हुआ 1 घंटा ले रहा था, अभी 1 घंटे में और 45 मिनट कम लेगा, तो 45 बटे में 60 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो बेटे 3 बटे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7 बटा 4। ठीक है, 7 बटा 4, तो सीधा 7 बटा 4 ही लिख देते हो, समझ तो गए हैं आप। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे सीधा एकदम 7 बटा 4 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। जो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, s से s कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20, और तो कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8s हुआ प्लस में 80 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7s प्लस में 7 दूनी 14 140। तो s बराबर हमारा जो निकल के आ जाएगा बेटा 60 निकल के आ जाएगा। अब बस इस 60 को किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन, तो यहाँ पे हमने लिखा 60 और अगला है 60 में 10 जोड़ दे दिया, यानी कि 70 हो गया, बटे में 10 हुआ और इंटू में 1 किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 420 किलोमीटर। क्लियर। तो वैसे ही है क्वेश्चन, कुछ था नहीं इसके अंदर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 6 घंटे की यात्रा 1 घंटे बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति ज्ञात करो। ठीक है, तो वास्तविक गति ज्ञात करो।
इसको जो है ना आप बड़े आसानी से, देखो वैसे तो तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, पूरा अगर कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलेंगे ना क्वेश्चंस को, पूरा सॉल्व करेंगे। चलो पहले तो हम इसको करके देख लेते हैं, जैसे जैसे दिया हुआ वो लिख लेते हैं, फिर हम इसको आगे देखते हैं। अगर एक आदमी 20 किलोमीटर बढ़ा दे तो हम देख लेते हैं कि ऐसी स्पीड रही होगी, उसको जो है 20 किलोमीटर बढ़ा दिया तो 600 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटा बचा लेता है। ठीक है, तो 20 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे इंटू में 1 हो जाएगा। अब यात्रा कितनी है, 600 किलोमीटर। बेटा ये जो है ये किलोमीटर तो निकल रहा है, डिस्टेंस ही तो निकल रहा है। इस तरीके से डिस्टेंस निकाला तो सीधा डिस्टेंस को इसके बराबर कर दिया हमने 600। ठीक है, इसके बराबर कर दिया हमने 600। अब जो है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा s इंटू में s प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 12,000 हो गया। अब बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर s की क्या वैल्यू रखी जाए कि इसको सॉल्व करने पे 12,000 आ जाए। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना आप सीधा सीधा ऑप्शन से उठा सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा इक्वेशन बनेगी। हालांकि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको आगे मल्टीप्लाई तो एस को मल्टीप्लाई करोगे, एस का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 20s आ जाएगा और ये 12,000 जो इधर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 बचेगा। वैसे भी सॉल्व करोगे लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा बेटा। हमें जो है अपने टाइम को ही बचाना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पे जो है अपने टाइम को ही बचाना होता है। टाइम को बचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जो है उतना आगे तक क्वेश्चन ना बनाकर सीधा सीधा ऑप्शन से उठाओ। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन भाई आपको क्या क्या वास्तविक चाल पूछी गई है, तो वास्तविक चाल कौन कौन दी वही रख लो। तो हमें कई ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं एक जगह 100 ऑप्शन दे दिया, एक जगह 150 दे दिया, एक दे दिया 200 दे दिया, अगला जो दे दिया आपको 250 दे दिया। आप ऑप्शन उठाओ। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 100, ठीक है, तो ऑप्शन उठाया, अगर हम इसको 100 लेते हैं तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। जब 100 को इसको रख के देखते तो बेटा 100 हो जाएगा, और अब यहाँ पे 100 और 20 120 हो जाएगा। तो 120 के साथ जब 100 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो हमारा 12,000 ही होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। जब ये चीज़ हो जाती है इसका मतलब जो है जो हमने ऑप्शन उठाया, यानी कि पहला जो ऑप्शन उठाया है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम जो है इसी तरीके से इसको करेंगे। 600 किलोमीटर पर की किसी यात्रा में ख़राब मौसम के कारण जहाज़ की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करें। तो उसी तरीके से है 600 किलोमीटर की यात्रा के कारण औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पहले जो स्पीड है वो हम ले लेते हैं s, ठीक है। दूसरी जो है वो कम हो जाती है, s माइनस 200 इतनी कम हो रही है, ठीक है। ये हो गया बटे में, तो यहाँ पे भी 200 ही लिखेंगे, इतनी कम हुई है और इंटू में हो जाएगा। अच्छा अब जो है 30 मिनट बढ़ जाता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा है, सीधा आधा घंटा लिख लो, बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, ये हो जाता है बस। अब आपको यहाँ पर जो है जितना कहीं कटेगा नहीं, 400 हो जाएगा। तो आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 12 चौक सीधा, चलो ऐसा करते हैं, इसको सीधा सीधा ऐसे रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा s ब्रैकेट में s माइनस 200 और इसको तो हो जाएगा यहाँ पे 600 है
600 यहाँ पे है और इंटू में हो जाएगा 400, ठीक है। तो 6 चौक 24 यानी कि 2400 हो जाएगा। अब जो है आपको ऐसा ऑप्शन उठाना है जो इससे मैच खा जाए। तो अगर जो है हम जो है स्पीड जो है एक ऑप्शन आप जो है हमें कहीं से ऑप्शन से उठाना, तो अगर हम इसको इस एस की जगह 600 रखें तो 600 ही हो जाएगा। तो अब जब एस की वैल्यू 600 होगी, 600 में से 200 गए तो यहाँ पे 400 आ जाएगी। 600 इंटू 400 यही हो जाएगा। तो यही तो यहाँ दिया हुआ है 600 इंटू 400, तो यही तो यहाँ दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो ये जब हो जाएगी यानी कि वो कब हुई, जब हमने स्पीड 600 ली। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वास्तविक चाल जो दी हुई है वो 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज हम जो है इतने ही क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन हमने कर लिया अभी तक। इससे आगे के जो है हम अगले उसमें करेंगे। बीच में एक्चुअली मेरा बेटा टाइम थोड़ा सा नहीं था, इसलिए मैं इसकी पीडीएफ बनानी जो है पीडीएफ जो है इसका जो है मैं वीडियो बना नहीं रहा था, और मेरे पास पहले से जो है इंग्लिश की तो पीडीएफ तैयार थी बट मैथ की तैयार नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं इसको आपको नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा निकला है मेरे पास, तो मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम अगले क्लास में देखते हैं। चलो ओके बेटा, रोटी।